नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चित्रकूट से एक ऐसी खबर जिसने इंसानियत और प्रशासन दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ एक पत्नी अपने पति को तलाश रही है, तो वहीं मासूम बच्चे अपने पिता के इंतजार में हर दिन रो रहे हैं। इस मामले को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय आए? मैं आई हूँ डीएम के पास। मेरी जमीन है ना तो लिखा ली गई है, तो मेरे पति का दिमाग की हालत खराब है, तो उन्होंने लिखा लिया, पैसा भी नहीं दिया है। तो इसके लिए मैं उनके पास रिक्वेस्ट करने आई हूँ। मेरा लड़का है 14 साल का, लड़की है 12 साल की, और वो पता नहीं है, वो गायब है, मतलब लापता मेरा पति। 40 बाई 50 फीट जमीन के लिए कोई इंसान कहां गायब हो सकता है? क्या संतोष कुमार को अगवा कर लिया गया है या फिर इस जमीन के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? और पैसा का मुझे जानकारी नहीं है कि उसको दिया गया है कि नहीं दिया गया है। और रचना त्रिपाठी है, और 50 लाख की मेरी जमीन थी और उसने लिखा लिया 9 लाख दिखा रहा है उसमें रजिस्ट्री में। चित्रकूट के करवी तहसील के भवई गांव के रहने वाले 38 वर्षीय संतोष कुमार, जो पिछले 28 अप्रैल से रहस्यमयी तरीके से लापता हैं। परिवार का आरोप है कि कुछ जमीन खरीदने वाले लोगों ने पहले संतोष को बहला फुसलाकर उनकी जमीन सस्ते दामों में खरीद ली और उसके बाद अचानक संतोष गायब हो गए। उन्होंने रख लिया था अपने घर पे, जो लोगों ने जमीन लिखाया है, और वहां से फिर जमीन लिखाने पर मुझे 28 तारीख को पता चला, लिखाया 16 तारीख को है। पीड़ित पत्नी का कहना है कि 11 मई को करवी कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक ना कोई कार्रवाई हुई और ना ही संतोष का कोई सुराग मिल पाया। तो ये जिन्होंने रखा अपने घर में, ये आप लोग के घर के लोग हैं? नहीं के लोग हैं? नहीं, जो लोगों ने जमीन दिलाया दूसरों को, उन्होंने रखा रमाड़ी कुटी में रखा था, उनको एक कमरे दिए गया था। फिर उन्होंने कहा थी जमीन लिखा ले, फिर जमीन लिखाने के बाद 28 तारीख को मेरे को जब पता चला, जब मैं यहाँ पे आई थी कचहरी, फिर वहां से सुनो। कितने बीघा का मामला है? बीघा नहीं जानती हूँ, 46 बाई 50 का है। 46 बाई 50 का? हाँ। कहाँ? मौजब हमारी। सोचिए, एक पत्नी अपने पति की तलाश में कभी कोतवाली, कभी जिलाधिकारी कार्यालय, तो कभी बड़े अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन हर जगह सिर्फ आश्वासन, कोई सुनवाई नहीं। कितने वर्षों से मायके में रहती थी आप? ये 9-10 महीने से। 9-10 महीने। पहले ससुराल में रहती? पहले बाहर रहती थी। कहाँ? सूरत में। क्या काम करती थी? कुछ नहीं काम करती थी, घर पे रहती थी। मेरा पति उसमें कंपनी में मशीन मतलब काम करते थे। तो मानसिक क्षेत्र कैसे कह रही हैं आपके पति मानसिक? वो पागल है। पीड़िता का आरोप है कि जमीन विवाद के चलते कहीं उनके पति की हत्या न कर दी गई हो। इतना ही नहीं, परिवार का ये भी कहना है कि संतोष मानसिक रूप से कमजोर थे। कैसे? मतलब तो पागल कैसे? पागल पर उसका मतलब वो थोड़ा थोड़ा जमीन में वो धंधा पानी कर रहे थे, तो उसी में उनको घाटा लग गया, तो उसके वजह से थोड़ा दारू पीने लगा, गंजा नशा करने लगा, जिसका फायदा उठाकर उनसे जमीन का सौदा कराया गया। आज हालात ये हैं कि पति के गायब होने के बाद पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मायके में रहने को मजबूर है। गांव का मामला है? ये मौजब हमारी का है। मैं गांव में रहती हूँ, पीहर में, पथराउड़ी में, मायका में। ससुराल में क्यों नहीं रहती? ससुराल में मेरा घर दुआर नहीं है ना, खेती बाड़ी है। मेरे मायके वाले खिले मौजब हमारी की। बच्चों की आंखों में सिर्फ एक सवाल है, पापा आखिर कहाँ हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन संतोष कुमार को खोज पाएगा? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या फिर एक और मामला सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा? नहीं, जमीन फिर कहाँ की? ससुराल की? नहीं, मेरा पति खरीदे थे, मतलब पुरखन की जमीन थी,
तो उन्होंने से बेच के फिर खरीद लिया था। तो रहने के लिए घर नहीं था क्या? घर नहीं है, पहले था 2 साल तो पहले। और ये देवर ये कोई है कि नहीं आपके? है मगर कोई मतलब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। माँ को लेकर दौड़ रही हूँ अकेले और छोटे छोटे बच्चे हैं। फिलहाल पूरा परिवार उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद कहीं से संतोष कुमार वापस लौट आए। फिर मैंने यहाँ पे 4 लाख रुपए लगाए, धंधा कराया। फिर यहाँ भी थोड़ा दारू अब पीने लगे, धीरे धीरे दिमाग खराब होते गया। कितने बच्चे हैं आप? 2, एक लड़की एक लड़का। कितने वर्षों से वो आपका गायब हुए हुए? अभी 25-30 दिन हो गया। जमीन लिखाने के बाद गायब किया क्या गया। नाम था पति का? संतोष कुमार। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।